कि अगर किसी को रेप करना होगा तो उनके घर में थे वो, उनके आश्रम तो उनका घर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहां से जोधपुर जाने की क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी ना। ये या उनके शाहजहांपुर भेजने की क्या जरूरत थी? उनके माता पिताजी को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई साहब, रेप करना था कि कथा करना था कि भाई पूरे झुंड को बुला लिया जाए, पूरी व्यवस्था को बुला लिया जाए, उसके बाद रेप किया जाए? ऐसा तो होता नहीं है। एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी बापू के साथ ही मंच साझा करते थे, और उस समय अगर बापू जो कहते थे तो मोदी जी बस पीछे पीछे लगे हुए थे कि हाँ अगर बापू कह रहे हैं कि ये आम नहीं इमली है तो वो इमली है। आज मतलब अचानक उसके बाद क्या हुआ कि बापू को एकदम गुमनाम छोड़ दिया गया, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। हिंदुत्व की बात करने वाली वही गवर्नमेंट है, लेकिन बापू क्या कहते हैं 85 के ऊपर यानी कि 90 के होने वाले हैं, वही वो बेचारे सड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी लाखों की भीड़, लाखों का जनसैलाब उमड़ता था उनके एक आवाहन पे, और उनका प्रवचन सुनने के लिए न जाने कितने लोगों की भीड़ लग जाती थी। न जाने कितने सत्ता के गलियारों में राजनेता उनके दरबार में आकर के माथा टेका करते थे। लेकिन आज उनका नाम में अदालत से जुड़ा हुआ है, आज वो गुमनाम हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे आशाराम बापू जी के बारे में, और उनके जो मुख्य शिष्य हैं हमारे साथ में बम बम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और गुरु जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है तो स्वस्थ हूँ। देखिए बम बम जी, चुनाव बिहार का आ गया है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी चुनाव आता है तो हर चुनाव में बाबाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक समय था कि आशाराम बापू जब बाहर हुआ करते थे तो न जाने हर एक दल के नेता उनके द्वार पे मत्था टेकने पहुंच जाते थे जी, है ना। और जिस बाबा का जो आदेश होता था वही पालन होता था, क्योंकि बाबा की नजर जिधर घूम जाती थी सत्ता जो है उधर एकदम मचल जाती थी। ये सही कह रहा हूं मैं? देखिए, अपने देश में जो लोग हैं वो भावना प्रधान लोग हैं, भक्त और सनातन को लोग मानने वाले लोग हैं। तो जो भी संतों के चरणों में आते थे या संतों से आशीर्वाद लेते थे, तो एक तो उनका जो आध्यात्मिक ऑरा होता था, आध्यात्मिक बल होता था, उसका प्रभाव होता था। दूसरा, उनके जो अनुयायी थे उनमें, उनके जो भक्त थे उनमें ये होता था कि अगर ये बाबा के पास आ रहा है, मेरे गुरु के पास आ रहा है, तो जरूर इनमें कोई अच्छाई होगी। और इसीलिए उनके प्रति वो भाव आ जाता था कि इनको अगर वोट देंगे तो ये शायद हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नेता आए, वो सब अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए आया करते थे। हम लोगों से भूल हुई कि हम लोग उसको अपना समझ बैठे। हमारे गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, जैसे शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए, फिर उन्हीं के पीछे और उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। ऐसे ही बापू ने भी आशीर्वाद दिया तो उन्हीं के पीछे पड़ गए। तो ऐसे नेता अपने देश में हैं। और क्या है कि नेता सिर्फ अपने लाभ देखते हैं, और अपने लाभ देखने में वो किसी के भी हानि हो कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। उनको कहाँ से लाभ हो रहा है, ये बात उनके लिए महत्वपूर्ण है। संत चाहे झूठे केस में संत को जेल में डालना पड़े, अगर उससे अपना वोट बैंक सकता है तो इसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों लाखों लोगों के दिल में दर्द पैदा होता है, दुख महसूस होता है, पीड़ा होती है इस बात को लेकर। सनातन को इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी मिलती है संतों के ऊपर जब गंदे आरोप लगते हैं, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और झूठे केस बनाकर संतों को जेल में डाल देते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और वर्षों तक उनको जेल से बाहर नहीं आने देते हैं। आप कब से जुड़े बाबा जी से? मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ। क्या वजह रही कि जुड़े आप? क्या देख करके? देखिए, हमारे परिवार में सब लोग जुड़े थे, और वो बाल संस्कार उनके यहाँ से चलता था, बापू जी के यहाँ से। और हमने वो बाल संस्कार में मैं गया, मैंने दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ी, और भी जो ऋषि प्रसाद पढ़ा। तो जब मैं उनको पढ़ा तो मैं जाना कि ये ऊंची कोटि के संत हैं।
और फिर परिवार के लोग पहले से जुड़े हुए थे। फिर मैं जाके दिल्ली में जाकर, क्योंकि बिहार आना बापू को कम होता था, बाद में तो होने लगा बहुत, मगर जब हमने दीक्षा लिया था तब कम आते थे बिहार, तो हमने दिल्ली जाके दीक्षा लिया। कितने वर्ष के थे आप? तो हम करीब कब से जुड़े? 15-16 साल के थे, अब तो 30-32 साल के हैं, 32 साल के हैं। तो उस समय जाके हमने वहाँ पे दीक्षा ली और मैं धीरे धीरे उनके सत्संग से जुड़ा और उनके जो सेवा कार्य था आश्रम से, उससे जुड़ा। कैसा लगा था और जब प्रवचन वगैरह? प्रवचन देखिए, मुझे लगता है कि अभी के दौर में मंत्र मुग्ध कर देते थे। हाँ, अभी के दौर में उनके जैसा तत्व ज्ञान की बातें, देखिए ऐसे तो बोलने में अपने देश में एक से एक बोलने वाले हैं, सबका सम्मान है, जो हमारे संत हैं उन सबको सम्मान है, लेकिन उनका बात ही कुछ और है। वो तत्व ज्ञान की बात करते थे, वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे। तो वो जो हमारे जीवन में एक समस्या होता था, वो उसको एकदम शांति से सॉल्व कर देते थे। लगता था कि नहीं, ये जो कष्ट है, आपको लगता है कि उस कष्ट को कष्ट की तरह नहीं लेना है, ये जीवन का एक जो है उतार चढ़ाव आना है और ये बीतना है। ये उनके सत्संग से। आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से जुड़े बाबा जी से? अनेकों बदलाव आया। हम लोग बिल्कुल साधारण परिवार से थे और घर में स्थिति खराब था। पिताजी हमारे घर पे रहते थे, ज़्यादा काम धंधा से नहीं रखते थे, पढ़ाई, हाँ, और बिहार है आपको पता ही है, गरीबी थी, पढ़ाई लिखाई भी जो है बड़ा मुश्किल से हो पाया था हम लोगों का, ऐसी स्थिति थी। लेकिन जब से हम लोगों ने इससे बापू जी से जुड़ा और उनके बताए हुए नियमों को पालन करना शुरू किया, तो काफ़ी हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिला। हम लोग को अच्छी शिक्षा मिली और जो है परिवार में लोग जो है सुखी रहने लगे। और ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे छोटी बात है। जो बड़ी बात है कि हम लोग अपने सनातन को समझने लगे। हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को धार्मिक होना चाहिए। हम लोग वेजिटेरियन हो गए। घर में कुछ शराबी लोग थे, वो शराब छोड़ दिए। और जो भी हम लोगों के जीवन में कष्ट था, वो इस वजह से, क्योंकि हम जब शराब छोड़ देंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि शांति होगी, शांति होगी तो बरकती होगा। तो ये होने लगा। वो हम लोग उनकी कृपा मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कैसे कोई कह दे। और एक आरोप लगने के बाद मतलब बाबा के प्रति क्या भाव रहा कि वाकई बाबा के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उसी नजर से आप भी देख रहे थे जो कि और सब देख रहे थे? देखिए, जब आरोप लगा ना, तब हमने ये मान लिया कि बापूजी सच में ही बहुत बड़े संत हैं। जेल जाने के बाद यानी कि आपकी जो निष्ठा है दुगनी हो गई उनके प्रति? बिल्कुल हो गई। तो जब जेल गए बाबा जी, जब आप सुने, तो मतलब जो एक धारणा बदल जाती है, आरोप लगने के बाद सब बदल जाता है। तो आप का जो नजरिया था क्या था बाबा? देखिए, दो बात थी। एक तो पहले हमने उनका जो FIR हुआ, वो FIR मंगवाया, FIR पढ़ा, और जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो देखा। वो सबसे प्रमाणित था कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और लड़की जो कहानी बता रही थी, वो कहानी विश्वास करने योग्य नहीं था, क्योंकि एक परिवार, समझ रहे हैं, वो लड़की उनके गुरुकुल में पढ़ती थी, छिंदवाड़ा में, बाबा जी के। हाँ, वो छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी। उसका घर उत्तर प्रदेश में था, शाहजहाँपुर। और वो बताए कि हमको फ़ोन आया उनके पिताजी को कि देखिए, उसमें हम चर्चा करेंगे, मैं पहले ये बात पूरी कर लेते हैं। तो वो उसके पिताजी से उसका फ़ोन आया कि भाई वो बीमार है। फिर वो बता रहे हैं कि फिर वो उनको बताया गया आश्रम से कि इनको भूत लगने की समस्या है, उनका कहे माने तो, इसलिए इनको जो है बापू जी के पास लेकर गए। फिर उनको वहाँ से जोधपुर में, राजस्थान में ले गया। और फिर वो बोल रहे कि हमारे साथ वहाँ पे रेप हुआ। रेप होने के दौरान गेट पे उनकी माँ बैठी है, वो ऐसा बता रही है। तो एक बात तो बताइए कि अगर रेप करना होता है तो माता पिताजी को बताने की क्या जरूरत थी? माता पिताजी को बुलाने की क्या जरूरत थी? उन्हीं के गुरुकुल में रह रहे थे, वहाँ से डायरेक्ट मंगवा लेते। तो मतलब क्या आरोप था कि माता पिताजी को बुलवाया गया था? जी, वो लड़की जब बीमार पड़ी वहाँ पे, तो उनके घर पे सूचित किया गया
उनके पिताजी वहाँ गए, बिटिया को लेके शाहजहाँपुर आए, शाहजहाँपुर से फिर वो बापूजी के पास गए। अच्छा। हाँ जी। और फिर जो है वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनके साथ रेप हुआ। तो बताइए कि अगर बापू को रेप करना होगा या मुझे भी रेप करना होगा, मैं बापू के लिए तो गलत शब्द हो गया है, कि अगर किसी को रेप करना होगा तो उनके घर में थे वो, उनके आश्रम तो उनका घर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ से जोधपुर जाने की क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी ना। ये या उनके शाहजहाँपुर भेजने की क्या जरूरत थी? उनके माता पिताजी को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई साहब, रेप करना था कि कथा करना था, कि पूरे झुंड को बुला लिया जाए, पूरी व्यवस्था को बुला लिया जाए, उसके बाद रेप किया जाए? ऐसा तो होता नहीं है, और कोई भी मेडिकल आधार भी नहीं है। और लड़की जो कहानी बता रही है कि हमको वो बुलाया, ये बुलाया, ये सब फर्जी बातें हैं। क्योंकि जो शिवा नाम के सेवादार जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो लड़की से कांटेक्ट में थे, और उसके माध्यम से ही जो है वो वहाँ पहुँचे थे, और वो साबित कर दिया कोर्ट में कि मैं उस दिन घटने वाले रास्ते वहाँ पे था ही नहीं। जब वहाँ था ही नहीं तो लड़की, हाँ, तो लड़की वहाँ पहुँची कैसे? और लड़की जो कहानी बता रही है वो कैसे सत्य हो सकता है? आपने पता लगा लिया कि बापूजी वहाँ हैं, और वहाँ आप पहुँच गए, और उसके तरफ जो है कोई न कोई एक शक्ति था या कोई ऐसे लोग थे जिनके माध्यम से, ऐसे लोग थे, मैं आगे जिक्र करूँगा कि कौन लोग थे, उनके माध्यम से एक षड्यंत्र रचा गया और बापू को एक झूठे और बेबुनियाद केस में फंसा के जेल में डाल दिया गया। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि भाई आपको इस घटना के बाद आपका जो श्रद्धा था उसका क्या हुआ? उस पर मैं जाऊँगा कि मैं कहूँगा कि मुझे इस घटना के बाद बापू के प्रति श्रद्धा और बढ़ गया। अच्छा, क्योंकि वो बता रहा हूँ कि जितने भी महापुरुष हुए अपने देश में, हम सबकी अगर जीवनी पढ़े तो उनके साथ में, सबके साथ में जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और उनके ऊपर जो है उनका निंदा होता रहा। चाहे बुद्ध की बात कर ले, चाहे ईसा मसीह की बात कर ले, चाहे कबीर की बात कर ले, चाहे नानक जी की बात कर ले, हमारे देश में जितने भी संत हुए या जितने भी महापुरुष हुए, चाहे राम सीता जी की जीवनी देख लीजिए, जो भी महान हुए उनके पीछे जो है दुष्ट लोग पड़े, क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक वाले लोग हैं। तो जो अंधेरे के पुजारी हैं, जो अधर्मी लोग हैं, वो इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और लड़की नाबालिग कहाँ थी? कौन सा रिपोर्ट देख रहे हैं आप? बताइए ना। कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया कि लड़की नाबालिग थी या बालिग थी, लेकिन चूंकि अब कोर्ट ने बोला कि भाई 10वीं की सर्टिफिकेट मांगते हैं, और उसमें जबकि लड़की के जो सर्टिफिकेट है वो कई जगह अलग अलग पाया गया है। देखिए, उनके जो LIC का है उसमें अलग है, जो और जगह है वो अलग है, और जो 10वीं की सर्टिफिकेट में अलग है। तो अब जो आदमी का 3 जगह अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो, उसके किसी एक डेट ऑफ बर्थ को सच मानकर उसको आधार बनाकर किसी इतने बड़े संत जिनके करोड़ों लोग भक्त हो, क्योंकि ये 3 जगह तो यही झूठ बोल रहे हैं, 3 जगह अलग 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 उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो उनकी उस लड़की का जो हमें 3 जगह सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, उनके बातों को सत्य मानकर इतने बड़े संत को जेल में डाल देना कोई बिना मेडिकल आधार के, ये मुझे लगता है अन्याय है। एक चीज ये देखिए, उन्हीं के आश्रम में रहने वाली, ठीक है, और वहीं पे क्या कहते हैं उसका पठन पाठन का जो भी हो रहा था, अचानक से कैसे मतलब एक लड़की के दिमाग में ये चीजें आती हैं, और वो मतलब किसी कर्मचारी को छोड़िए और किसी पद पे जो वहां मौजूद उसको छोड़िए, डायरेक्ट आशाराम बापू पे ही लांछन। ये देखिए, आपको लगता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, ऐसा है कि कोई अचानक कुछ नहीं होता है। बापू के पीछे बहुत सारे लोग बहुत दिनों से पड़े थे। पहले 2 बच्चों का कांड हुआ अहमदाबाद आश्रम में, आप लोगों को पता होगा। उनमें उनको फंसाने का प्रयास किया गया, उसमें सफल नहीं हो पाए तो हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया गया, उनको मारने का प्रयास हुआ। अच्छा, आप लोगों को पता होगा 2012 में उनका 29 अगस्त या ऐसा ही कुछ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें मारने का प्रयास किया गया। 20 साल पुराना हेलीकॉप्टर बिना सर्विस में उनको बिठा दिया गया था, तैयारी थी उनको समाप्त करने का। उसके बाद उनके ही आश्रम में एक षड्यंत्र रचा गया। उसमें कुछ लोगों ने
कहा कि एक महिला जो है उसको बापू ने आशीर्वाद दिया है और वो कल्कि अवतार उसके माध्यम से पैदा होगा। अच्छा जी, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार पैदा होगा और कल्कि अवतार जो होगा जिस दिन वो पैदा होगा वो उससे कुछ दिन पहले बापूजी की जान चली जाएगी, बापूजी नहीं रहेंगे और वही सारे संस्था किसने ये फैलाया ये खबर? एक अमृत प्रजापति और इसमें जो करमवीर है हाँ। जो लड़की का बाप है अच्छी। ये भी शामिल था। हाँ। तो ये सब लोग पहले से इसमें इस तरीके से षड्यंत्र करने में थे कि कैसे भी करके जो पूरी व्यवस्था है उस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इसमें ये लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। जब 2012 ये 2013 के जनवरी की घटना है, जनवरी में ये बात का बापूजी को जानकारी मिली और बापूजी ने ये समाज के सामने रख दिया, लोगों में इन लोगों की बेइज्जती की और आप ढूंढेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। अच्छा, जब इसमें ये लोग सफल नहीं हो पाए तब ये नया ड्रामा रचा गया और एक नए ड्रामे में इनको एक इसी जो करमवीर को डांटे थे, सबको डांटे तो करमवीर को भी डांटे थे, वो उसने ग्लानि उसको हुआ मतलब और हजारों लोग भीड़ में डांटे थे तो वो अपने आप को अपमानित महसूस किया और अपनी बेटी को आगे कर दिया कह सकते हैं हम लोग, और उसके माध्यम से एक झूठा षड्यंत्र तैयार किया। साथ में क्या है कि उनको सत्ता बेटी यानी कि वो जो लड़की थी हाँ। उसके पिताजी पिता भी वहीं पे उसमें शामिल थे। वहाँ कार्यरत भी थे क्या? आश्रम में संचालक हुआ करते थे और संचालन करना यानी हाँ, बड़ा एक दायित्व आश्रम होता जी है। जी एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। शाहजहांपुर आश्रम का संचालन करते थे, तभी तो वो आश्रम कब्जा कर सकते हैं। कोई हमारे जैसे या आपके जैसे लोग कोई भी जाके आश्रम कब्जा करने की इसमें तो नहीं सोच सकते हैं ना। ये इस तरीके के लोग थे, इनके खिलाफ एक डांट की वजह से इतना बड़ा इसलिए ना उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन अपने देश में आपको पता है पैसे हैं। नहीं मैं उस पे भी आऊंगा जी, मैं उस पे भी आऊंगा, लेकिन मुकदमा मैं दर्ज कराया गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये संचालक जो आप बता रहे हैं वो बड़ा पद तो है, लेकिन वही लोग तो अंदर के लोग जब घात करेंगे तभी तो ये कह सकते हैं कि भाई ये षड्यंत्र हो सकता है। जब तक घर में कोई भेदी नहीं है, घर में जब तक जयचंद नहीं है, तब तक कितने बड़े संत जिनका इतना बड़ा अंपायर तो वो अपने पर्सनल ईगो उसका मतलब जो अपनी बेइज्जती हुई उसको लेकर के ये मामला आगे बढ़ा या फिर इसमें और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं ये आज जानना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें ये सब लोग अंदर के तैयार हुए, अब अंदर के लोगों को सह चाहिए था बाहर से। क्या षड्यंत्र ये क्यों? क्योंकि जिसके शय पे मतलब जिसका वो खा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इतना आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें सही थी, तो अचानक से ऐसा क्यों है कि हम बापूजी की क्या गद्दी चाहते थे कि उनका तो नाम बोल ही रहे हैं कि वो क्या कह रहे थे कि जो कल की अवतार बच्चा होगा वही सर्वे सर्वा होगा। तो ये पूरा जो आश्रम व्यवस्था था उस पर कब्जा कर लेना था। तो ये सब अंदर के लोग तैयार हो रहे थे बापू के खिलाफ, जो आश्रम में होते हुए बापू के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे, बापू को हटाना चाहते थे। ये ऐसे लोग थे। इसमें जो अभी भी बापू के पैरोकार हैं उसमें अर्जुन नाम का लोग है, उस अभी भी वो संदिग्ध है। सब लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम तो बोलते हैं कि वो गद्दार है। वो जानबूझ के ऐसे कागजात पेश करते हैं जिससे बापू को जमानत ना हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं था बापू को फंसाना, क्योंकि बापू एक बड़ा हस्ती थे, बहुत बड़ी तो अगर कोई हमारे जैसे या वैसे लोग जो अंदर के लोग थे उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि बापू के खिलाफ षड्यंत्र करे और सफल हो जाए। उसमें उनको सत्ता वाले लोगों का साथ मिला, क्योंकि बापू जब समाज के लिए काम कर रहे थे उस दौरान धर्म के लिए काम कर रहे थे, तो जो भी लोग उनको लगता था कि ये धर्म के खिलाफ होकर काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, तो उसके खिलाफ बापूजी प्रमुखता से बोलते थे, मुखर होकर आवाज उठाते थे, जिसमें कुछ नेताओं को जो है बुरा लगा और वो द्वेष की भावना रखने लगे, और वो भी इस बात के तलाश में लगे कि कोई अंदर के लोग हमको साथी मिल जाए, और अंदर के साथी मिले और सत्ता वाले लोग मिले, उनको फंसा के जेल में डाल दिया गया। आज वो कहाँ पे हैं? जो अभी जोधपुर में है, जो संचालन करते थे, जिन्होंने आरोप वो किया है, उनका तो कैसे पता बता सकते हैं? वो शायद नहीं, क्या अभी भी जुड़े हैं आश्रम से? नहीं, वो तो अब जो वो था करमवीर, वो तो खुद नहीं जुड़ा है, लेकिन जो एक उसका टीम था जो कल की अवतार में थे, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। माफी मांग ली बापूजी से कि भाई हम लोगों से गलती हुई, बापूजी बापूजी का देखिए FIR दर्ज कराने के लिए कहे थे, लेकिन
जो अंदर के लोग थे एफआईआर दर्ज भी हुआ है, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाया कि जो उस टीम के जो अभी भी बापू के आश्रम के प्रमुख लोग थे, जो जिनको ये जिम्मेदारी दिया गया कि आप लोग इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, वो सब लोग जो हैं कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो सब लोग आपस में मिले हुए थे। अच्छा। हाँ, वो सब लोग मिले हुए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम रहा कि भाई ये इतना बड़ा षड्यंत्र में लोग सफल हो पाए। और जो आप बात कर रहे थे कि उनको जेल में कैसे डाल दिया, तो उसमें सत्ता वाले लोग उनका सहयोगी के रूप में काम किए, जिसका परिणाम ये रहा कि उनको जेल में डाल दिया। आप सोचिए, एक छोटी मोटी बात नहीं है। आशाराम बापू जी जैसे एक मतलब कि महान संत को और इस तरीके से अचानक, मतलब ये या तो षड्यंत्र बहुत समय से हो रहा था, बहुत समय से होता, मैं तो पहले बताया, हाँ बहुत समय से हो रहा था उनके खिलाफ जी। एक बात मैं ये भी देखता हूँ कि जिन सरकारों का जिक्र हो रहा है, ठीक है, कभी ना कभी एक समय होता था कि आज जो जैसे कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी सरकार जी। एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी बापू के साथ ही मंच साझा करते थे, और उस समय अगर बापू जो कहते थे तो मोदी जी बस पीछे पीछे लगे हुए थे कि हाँ, अगर बापू कह रहे हैं कि ये आम नहीं इमली है तो वो इमली है। आज मतलब अचानक उसके बाद क्या हुआ कि बापू को एकदम गुमनाम छोड़ दिया गया, उनको कोई याद नहीं कर रहा है। हिंदुत्व की बात करने वाली वही गवर्नमेंट है, लेकिन बापू क्या कहते हैं 85 के ऊपर यानी कि 90 के होने वाले हैं, वही वो बेचारे सड़ रहे हैं। अब तो उनपे सरकार को दया करनी चाहिए। देखिए, दो बातें हैं, आप जो कहें उसमें ये बिल्कुल सही है कि वो आते थे, और नरेंद्र मोदी के स्वभाव से आप परिचित नहीं हैं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता है, अगर कोई पत्रकार है और इतने वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनके स्वभाव से परिचित होंगे। वो अपने निकट के में या उनको जिनके लिए लगता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, हमसे बड़ा कद वाले हैं, उनको छोटा करने का काम करते हैं। दूसरा बात क्या है कि आप जब आगे बढ़ते हो और जो आपको आगे बढ़ाता है वो आप कभी गलती करोगे तो आपको टोकने का अधिकार रखते हैं जी। तो गुजरात में शहर सौंदर्यीकरण के नाम पे जब 400 मंदिर तोड़ा नरेंद्र मोदी के सरकार ने, जब मुख्यमंत्री थे वहाँ के, तब बापू ने उनको टोका था। अच्छा। उसके अलावा जब वो चुनावी चंदा मांगने के लिए बापू के पास पहुंचे थे तो बापू ने सार्वजनिक मंच से कह दिया था कि हमारे पास जो धन है वो अध्यात्म साधकों का धन है, वो गायों के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, कुत्तों को रोटी देने के लिए हमारे पास नहीं है। बापू ने बोला था। हाँ, ऐसा सार्वजनिक मंच से क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि बापू जी इससे नाराज थे कि तो हम लोगों से बापू जी के पास आते थे, बापू जी के लोगों से वोट लेते थे और ये मंदिर तोड़ने का काम किया, सनातन के खिलाफ काम किया। तो ये बापू को प्रयास नहीं आया था, इसलिए उनके खिलाफ बोले थे। और कई ऐसे लोग थे जो दुखी थे मोदी जी से, वो भी अपने फरियाद देकर बापू जी के पास आते थे, पार्टी के लोग थे। तो बापू जी कई बार कहने पे उनको समझाते थे कि ऐसा मत करो, पर ये सब इनके ईगो पे आ गया और ये इन्होंने षड्यंत्र रचने वाले जो लोग थे, अंदर के लोग थे, उनको अपने साथ कर लिया और उनके माध्यम से बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आप गवर्नमेंट के ऊपर पूरा एकदम दारोमदार उन्हीं पे थोपे दे रहे हैं। हम थोड़ी थोप रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी बापू जी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। इनके गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा गुजरात के तत्कालीन उस समय का मुख्यमंत्री थे, जिस समय के आरोप है। आप बताइए कि उन्होंने गृह मंत्री मंत्रालय में विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम आसाराम बापू को नरेंद्र सिंह को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, हमारे राज्य के प्रबल इच्छा शक्ति के कारण उनको बेल नहीं हो पा रहा है। तो ये तो स्पष्ट वो खुद कह रहे हैं ना, हम कहाँ कह रहे हैं। उनकी जो बातें हैं वो हम लोगों तक, साधकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। हम तो मैसेंजर हैं एक तरह से, आप कह लीजिए कि मैं उनका मैसेज जो है जो कहते हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप कल परसों भी बात कर रहे थे एक भाई के साथ कि वो गाय काटने वाले जो
कंपनियां हैं उनसे चंदा भी लेते हैं, कत्ल खाने हैं उनसे चंदा भी लेते बीजेपी हैं। लेती है। बिल्कुल, वो तो सब जगह अब जाहिर हो गया है। बड़े और- आरोप आप लगा रहे हैं आज ये तो। अब ये सब कोई आरोप बड़ा नहीं है, ये तो सच बात है, ये तो सही सबके है। बारे में सब लोग जानते हैं। तो अच्छा। चुनावी चंदा भी लेते हैं, कुछ प्रूफ और- है इसका? सब जगह जाहिर हो गया था कि भाई गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लिए हैं, तो पब्लिक में हो गया था, हर जगह है, आज तक ने खबर चलाई थी। तो चंदा भी लेते हैं और गाय के नाम पे, विरोधी है, गाय के नाम पे मतलब वोट आरोप भी लेते लगाते हैं बस। नहीं 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 नहीं, ये आज तक ने भी छापे, ऐसा नहीं है, लिए हैं, प्रमाण है। और चंदा भी लेते हैं और गाय के नाम पे वोट भी लेते हैं, ये दोनों नहीं चल सकता है। आप अगर गाय काटने के समर्थन में हैं तो खुल के बोलिए कि हम गाय काटने का समर्थन कर रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश में गाय माता है, बिहार में आपका गाय माता है, लेकिन गोवा में आपका गाय माता नहीं है, केरल में गाय माता नहीं है, बंगाल में गाय माता नहीं। तो तमिलनाडु में ये जैसे आप पूरे देश में अन्य जहाँ पे जो मुद्दा है, जहाँ पे जिस चीज से आपको वोट मिल रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। आपको सनातन से लेना देना नहीं है, आपको संत से लेना देना नहीं है। आप बताइए ना कि आप अगर अपने ईगो के कारण एक महापुरुष जो 50-60 वर्षों से अनवरत समाज के कल्याण में आध्यात्मिक के जो है एक प्रवाह बहा दिया था समाज में, उनको अपने ईगो के कारण जेल में डाल दे रहे हो, तो ये गलत बात है। और भी बहुत सारे आरोप लगते थे आश्रम बापू जी पे। नहीं, अब मैं उस सब पे भी आऊंगा, मगर ये बता दूं और बता दूं कि आपको पता है विवेकानंद जी 1993 में 1893 में धर्म संसद जो शिकागो में बैठता है, वहां पे अगुवाई किया था। अच्छा। और 1993 में बापूजी ने भारत का अगुवाई किया था। तो ऐसे महापुरुष को जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को आध्यात्मिक की बात करते हैं, सनातन की बात समझाते हैं, उनको अगर ईगो के कारण या उनके ऊपर झूठे मुकदमे करा के जेल में डाल के उनको बदनाम करते हो, तो ये सनातन का नुकसान कर रहे हो, खाली बापू का नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ेगा इनके खिलाफ। और अन्य आरोप जो कह रहे हैं, जैसे गलत तरीके से पूरा ये आश्रम जो हुआ उसमें गलत कांड होते ही थे, और गलत तरीके से बनाया भी गया है। देखिए मैं बता रहा हूं, उसमें ना जाने कितने ब्लैक मनी व्हाइट हुआ करते थे, ऐसे तमाम आरोप लगेंगे। देखिए आरोप तो कुछ भी लगा लो, प्रमाणित तो कहीं नहीं हो रहा है ना। जैसे हमने ये लगे हैं जी, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे हो रहा है मामला। जो बापू के भक्त होते थे, क्योंकि उनके जब उनके पुत्र हैं उनके ऊपर भी जब क्या कहते हैं शिकंजा कसा गया उनको, हाँ, तो आप देखें ना कि उनके ऊपर की ये अवैध संपत्ति भी बहुत सारी बापू ने बनाई, ईडी फीडी इन सब का भी छापा। अवैध कोई ईडी का छापा नहीं, जो बता रहे हैं वो बता दे रहे हैं आपको। जैसे हमारे आश्रम जो चलता है बापूजी का, उसमें जगह जगह आश्रम बने हुए हैं, लगभग 500 आश्रम होंगे। हाँ, 450 500 आश्रम है। तो ऐसे में हम बता रहे हैं कि जैसे आश्रम बना है, बहुत जगह आश्रम है, तो आश्रम उनका देश के बाहर भी है। देश के बाहर भी कितने होंगे? कोई होंगे, हमको इतना गिनती नहीं, और 450 है। प्रॉपर्टी बना रखे थे बाबू जी। नहीं बता रहे हैं उस पर, कहाँ से आता था ये सब माल? अरे हम वही तो बता रहे हैं, आप बोल देंगे तब ना बोलेंगे। देखिए जैसे आप पटना है, हम लोग पटना में बैठे हैं, तो पटना में हजारों नहीं लाखों में अनुयायी हैं, लाखों के। तो गरीब अनुयायी भी होते थे कि सारे के सारे पूंजीपति? अरे अब देखिए ना कि उनके सत्संग में आने वाले सामान्य लोगों की संख्या, सामान्य लोग इतना पैसा कहाँ दे रहे तो हैं? हम बता तो सुनो, पहले बता तो रहे हैं, आप सुन लेंगे तो मैं पूरी बात अब समझ जाऊंगा। ठीक है। कि पटना है, तो पटना में अनेक जगह है, अलग अलग जगह है, तो वहाँ पे कई जैसे आप जैसे भक्त हैं, अब आपका जमीन पड़ा है एकदम जो है एकदम खेतों में, आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दे दिए, तो वो कह दिए कि आप बापूजी यहाँ आप आश्रम बना लीजिए। अब क्या हुआ, वहाँ पे आश्रम बन गया। आश्रम बन गया तो वहाँ पे अब आप हमारे भक्त ही हो, हमको लिखवाने की क्या जरूरत है? हुआ नहीं उस समय कुछ, अगर कुछ रकम भी मांगा गया तो आश्रम की तरफ अगर बन रहा है, मतलब तो कोई लोगों ने रजिस्ट्री सहयोग नहीं किया। होती थी। कोई क्या पंचनामा बन गया, हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो आप दे के चले गए, उनके बेटा बापू का भक्त नहीं हो पा रहा है, या नहीं है, या पोता नहीं है, तो वो लोग जो है केस कर दे रहे हैं, तो उस पे जो है अपने कोर्ट कार्रवाई कर दे रहे हैं। लेकिन जब जबरदस्ती हड़पे थे, हाँ, ये आरोप लग जाता है। जबकि सच्चाई ये है, अगर कोई जमीन हड़प ले,
50 साल पहले, तो आज 50 साल बाद तो आप नहीं आएंगे ना कि भाई हमारे नहीं, घर उसी में- समय ऑब्जेक्शन करेंगे। कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। उस समय पंचनामा है, कई जैसे अभी अहमदाबाद आश्रम है बापू जी का, उसको तोड़ने का आदेश हो गया है। मान लीजिए नहीं तो- जाते होंगे तो क्या गवर्नमेंट वाले भी खोद करके? हाँ बता तो रहे हैं, हाँ बिल्कुल खड़ा किया जा रहा है, सत्ता वाले लोग हैं जो खड़ा कर रहे हैं। जैसे अहमदाबाद आश्रम है बापू जी का, वहाँ पे बापू जी का तपोस्थली है, सबसे पहले वही आश्रम बना था, मोटेरा में जो है। वहीं से बापूजी रहे भी ना? जी जी वहीं से रहे। तो वहाँ पे बापू जी ने जब आश्रम बनाया, समझ रहे हैं, तो वो आश्रम बापू जी का तपोस्थली है। उनकी माता जी का जब देहांत हो गया तो वहाँ पे उनका जो है समाधि स्थल बना है। वहाँ पे एक वट वृक्ष है जिसके लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, और वहाँ से सॉरी उनका मनोकामना पूरा होता है। अब उस आश्रम को ओलंपिक कराने के लिए उस आश्रम को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सत्ता वाले लोगों का है, बोल रहे हैं कि ओलंपिक गुजरात में कराएंगे और वो आश्रम तोड़ के ही करवाएंगे। अच्छा। तो ऐसे में ये सब जो घटनाएं हैं, इस सभी घटनाओं को अगर आप एक साथ जोड़े तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, उनके साथ गलत, ये सत्ता वाले लोग उनके खिलाफ हैं। जैसे नारायण साईं चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर लेते हैं और घोषणा कर देते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और 13 सितंबर में वो घोषणा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। हाँ जी, जब नहीं हाँ लोकसभा का भी लड़ते और भी चुनाव लड़ते। उन्होंने सितंबर में और भी ये क्या, या तो विधानसभा भी लड़ते, पार्टी बनाई थी कुल मिला के। तो उन्होंने क्या नाम घोषणा से थे? ओजस्वी पार्टी करके नाम था। तो उन्होंने जब घोषणा किया सितंबर महीने में, उन्होंने घोषणा किया बापू के जेल जाने के बाद, और अक्टूबर महीने में 6 अक्टूबर को वो भी उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और वो जो मुकदमा था वो बड़ा ही, उसको सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि वो मुकदमा 12 साल पुराना था। उसमें कोई मेडिकल एविडेंस नहीं था, उसमें कोई, जैसे इस केस में नहीं था जोधपुर वाले में, ऐसे इस किसी भी केस में कोई प्रमाणित नहीं था, कोई गवाह नहीं था। लेकिन पुलिस ने कहा कि हमको शख्स मिल गया है, अब जो है हम इस पर जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, और उनको जो है जेल में ला दिया। ये तो FIR नहीं होना चाहिए था। सेम धारा में हुआ था क्या? नहीं, सेम धारा नहीं है, धारा तो अलग था, लेकिन उनको जो है उस केस में फंसा के उनको भी जेल में डाल दिया। और दोनों केस एकदम वाहियात होने के बाद भी बापू को और साईं को, दोनों को जेल में रख के जो है उम्र कैद की सजा करवा दिया गया। तो ये बिना सत्ता के नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। कोई बोल दे कि भाई ये लोग 4-5 लोग मिलकर कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसमें सत्ता वाले लोग बिल्कुल शामिल है, तभी 12 साल पुराना मुकदमा हो रहा है, और तभी जो है दोनों झूठे केस में होते हुए भी सजा हो रहा है। हाँ, उसमें उनका सहयोगी जो है, पैरोकार लोगों ने किया, सही से अदालत ने पक्ष नहीं रखा, इसलिए बापू जी को सजा हो गया। बापूजी का एक एक पल जेल में गुजर रहा है। उनकी जो उम्र है वो, और उनका सेहत जो है वो हमेशा खराब रहता है। और उम्र को देखते हुए आपको क्या लगता है, अगर आप आशाराम बापू के बारे में सोचते हैं कि उनके साथ वाकई वो दोषी थे या फिर उनके साथ गलत हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।